लगाओ। अब बताइए हमको एटॉमिक मास, एक एटम का मास था कि दो एटम का मास? वन एटम का मास था। क्या कहलाता था? एटॉमिक मास। और जब एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते थे तो क्या बोलते थे? ग्राम एटॉमिक मास। और एक मोल के मास को क्या बोलते थे? मोलर मास। क्या बोलते थे? मोलर मास। और एक मोल वॉल्यूम क्या बोलते थे? मोलर वॉल्यूम। क्या बोलते थे? मोलर वॉल्यूम। और मोल कॉन्सेप्ट में टोटल कितना फॉर्मूला था? 5। जब दिया गया मास को मोलर मास से भागा देते थे तो क्या प्राप्त होता था? नंबर ऑफ मोल्स। और दिया गया वॉल्यूम को जब मोलर वॉल्यूम से भागा दीजिएगा तो क्या प्राप्त होता था? नंबर ऑफ मोल्स। और हम लोग को एलिमेंट दिया हुआ था और एटम की संख्या जब पूछता था तो फॉर्मूला क्या था? दिया गया मास को किससे भागा देते थे? मोलर मास से। और गुना किससे करते थे? एवोगाड्रोस नंबर से। और कंपाउंड दिया था, मॉलिक्यूल का संख्या पूछ रहा था तो दिया गया मास को किससे भागा देते थे? मोलर मास से। और गुना किससे करते थे? एवोगाड्रोस नंबर से। कंपाउंड दिया गया है, मॉलिक्यूल का संख्या पूछता था तो यही फॉर्मूला जो भी बोले। अब मॉलिक्यूल के अंदर अगर एटम की संख्या पूछ लेता था तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या था? दिया गया मास को भागा देते थे मोलर मास से और गुना करते थे एवोगाड्रोस नंबर से। और गुना फिर स्मॉल x लिखते थे। वो होता था मेरा नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल में एटम्स की संख्या पूछता था। तो अब हम लोग के पास एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नीचे क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग weighs the most? ऑप्शन नंबर ए 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी 1 मोल of water. Option number C 1 mole of sodium. Option number D 1 molecule of H2SO4. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है। अच्छा देखिए वेट का स्पेलिंग सही है कि गलत है? हम सही लिखे। तो हम गलत लिखे हैं? पता नहीं देखिए यहाँ पे जब हम भी पढ़े थे तब हमको भी लगा था कि सर आप टी छोड़ दिए। जब आया था जे बोर्ड का क्वेश्चन ना तो मॉडल सेट में हम कह रहे टी छोड़ दिया। तो जब इसको गूगल में सर्च किए ना तो ये भी वेट है, समझे, यहाँ से टी छोड़ा हुआ है। इस वेट का मतलब तोल होता है। जैसे हम लोग गेहूँ जाते हैं पिसाने के लिए तो बोलते हैं कि इसका तौलिए कि कितना भारी, तो बोलते हैं कि तौलिए। तो तौलिए का मतलब तोल, इसको बोलते हैं वजन, इसको क्या बोलते हैं? भार। देखिए क्वेश्चन क्या बोलते हैं, बोलते हैं निम्नलिखित में किसका तोल सर्वाधिक है। अब तोल तो समझो नहीं आ रहा, फिर अब देखिए घुमाते हैं। निम्नलिखित में किसका वजन सबसे अधिक है, समझे? अब वही मास से पूछ रहा है हम लोग, इंडिकेट क्या कर रहा है? मास। अब देखिए अब आया नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का सिंबल तो 2 होता है, एक होता है छुचेन और एक क्या होता है? N2। अरे वाह क्या बोले इस तरह भेजिए तो एक मेरा अकेले नाइट्रोजन और एक क्या हमारा N2। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन अकेला है तो ये फ्री स्टेट हो गया और N2 हमारा कंबाइंड स्टेट हो गया। ओके, ये हो गया मेरा एटम और ये क्या हो गया? हमारा मॉलिक्यूल। तो जान है कि जब दो नाइट्रोजन आपस में जुड़ता है तो क्या बनाता है? N2। और नाइट्रोजन का स्टेबल फॉर्म क्या हो गया? N2। अब हम लोग को पता नहीं चला सर N लेके N2 ले, अभी कंफ्यूजन क्रिएट है। नाइट्रोजन में आप N लीजिएगा कि N2। अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए। नाइट्रोजन के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखिए। आ गया कॉन्सेप्ट, पुराना कॉन्सेप्ट हम लोग का। नाइट्रोजन के एटॉमिक मास को किसमें लिखिए? ग्राम में। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 और मास नंबर 14। यहाँ पर 14 लिख दिए। ओके, अब नाइट्रोजन के एटॉमिक मास
ग्राम में लिखने बोल रहा है, ये हो गया मेरा 40 ग्राम। तो याद है आपको, जब हम लोग एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते थे तो उसको क्या बोलते थे? ग्राम एटॉमिक मास की ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नहीं, ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बोलिए तो गलत हो जाएगा, इसका यूनिट चेंज हो जाएगा। आप बिना बोल के हाँ, अरे हम सही बोले थे, आप कंफ्यूज करके। देखिए यहाँ पे ग्राम एटम को क्या बोलते थे? मोल। ग्राम एटम को क्या बोलते थे? मोल। तो नाइट्रोजन क्या, एक मोल का मास कितना हो गया? 14 ग्राम। देखिए वहां पर जो हम लिखा थे एग्जाम्पल में, देख रहे एग्जाम्पल वाला ही है, उसी से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे फिर हम आगे बढ़े तो देखिए वाटर है। अब यहाँ भी कुछ सिंबल ले दिए हम लोग। नाइट्रोजन का सिंबल यहाँ पर क्या लेके चले? ए। यहाँ पर से लिख लीजिएगा। अब वाटर, वाटर का दिया नाम, फॉर्मूला नहीं दिया, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो यहाँ पर लिख दिए H2O। ओके, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास बोलिए 80। यहाँ पर 80 लिख दिए। अब यूनिफाइड मास लिखेंगे ग्राम। अगर मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं तो यूनिफाइड मास लिखते हैं, चाहे एटॉमिक मास यूनिट। एक क्वेश्चन देखिए बोलता है वाटर के एक मोल का मास लिखिए। तो मोल छोटा पार्ट होता है कि बड़ा पार्ट? बड़ा पार्ट। तो बड़ा पार्ट के लिए बड़ा यूनिट यूज कीजिएगा। तो बड़ा यूनिट मेरा क्या होता है? AMU की ग्राम, ग्राम। यहाँ पर लिखिए 80 ग्राम। फिर आगे बढ़े तो सोडियम मिला, या सोडियम को अंडरलाइन किए, और ये मेरा एक मोल है। तो सोडियम के एक मोल का मास पूछ रहा है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23। यहाँ पर 23 लिख दिए। अब मोल का वैल्यू पूछ रहा है तो यूनिट क्या यूज कीजिएगा? ग्राम। यहाँ पर हो गया मेरा 23 ग्राम। ओके, अब मेरा सल्फ्यूरिक एसिड आ गया। क्या आ गया? सल्फ्यूरिक एसिड। इसको पहले अंडरलाइन किए यहाँ पर एक मॉलिक्यूल को। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 98। अब मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड के जगह पर अगर फॉस्फोरिक एसिड दे देता तो कितना होता? अरे निकालना नहीं पड़ता, ये सब हो जाते हैं। एक है H2SO4 और एक है मेरा क्या? H3PO4। तो जैसा जैसा सल्फ्यूरिक एसिड वैसा वैसा फॉस्फोरिक एसिड। इसका भी 98 और इसका भी 98। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 98 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। सल्फ्यूरिक एसिड था तो वैल्यू तो जोड़ के निकाल दी 98। अब यूनिट में कंफ्यूजन है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का मास पूछ रहा है, वो क्या हो गया? 98 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। अब बताइए हमको इन चारों वैल्यू में से बड़ा कौन है? ये वाला बड़ा है। तो 23 ग्राम में बड़ा है। देखिए यहाँ अरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ चला था आवाज। देखिए एक है मेरा 98 AMU। ओके, एक है मेरा 23 ग्राम, एक है मेरा 18 ग्राम और एक है हमारा 40 ग्राम। तो AMU को हम क्या मान रहे हैं? पैसा। ओके, और ग्राम को क्या मान रहे हैं? रुपीज, चाहे रुपया। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा 98 पैसा है, ये 23 रुपया, ये 18 रुपया, ये क्या 14 रुपया। तो बताइए इसमें से बड़ा कौन है? 23 रुपीज। समझे? इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा मेरा? C। क्या जाएगा? 1 मोल ऑफ सोडियम, जो कितना है? 23 ग्राम। इसका हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। इसका हो जाएगा 1 मोल ऑफ सोडियम। कैलकुलेशन यही पे कर दी, समझे? है जिसका कोई जवाब नहीं, तो क्या कैलकुलेशन करते? सेट से 1-1 सेकंड का तो सॉल्यूशन है। तो आप लोग टाइम भी पहुंचिए, समझे? हम 2-3, 2-4 तक चालू कर देते हैं। कब से कोशिश कीजिए किसी बार 2-5 तक एंट्री कर जाए। which has
मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑप्शन नंबर ए 24 ग्राम ऑफ कार्बन, ऑप्शन नंबर बी 56 ग्राम ऑफ आयरन, ऑप्शन नंबर सी 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। Which has maximum number of atom? Atoms? अरे एटम्स परमाणु, अरे एटम्स नंबर ऑफ एटम्स, ये नंबर ऑफ एटम्स समझे, वही क्वेश्चन है जिसको बार बार पढ़ रहे हैं आप लोग, दिमाग नहीं जा पा रहे हैं। देखिए आप क्या बोल रहा है, यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। बोल रहा है कि परमाणु की संख्या, ठीक है, किसके पास अधिकतम परमाणु की संख्या है, कैसे देखिए अच्छा से, किसके पास अधिकतम परमाणु की संख्या है, मतलब हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एटम्स, क्या निकालने बोल रहा है, नंबर ऑफ एटम्स। तो जब कभी भी हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स निकालने बोले और नंबर ऑफ एटम्स का सिंबल होता है कैपिटल ए, क्या होता है सिंबल, कैपिटल ए, जो कभी नहीं बताए थे, आज पहली बार बता रहे। नंबर ऑफ एटम्स का सिंबल क्या होता है, कैपिटल ए। नहीं इसको नहीं बताए थे हम, अवोगाड्रोस नंबर का सिंबल बताए थे 8a, समझे, आप कंफ्यूज कर जाते हैं इसलिए वहां नहीं बताया, इसको आप टर्मिनल पॉइंट में रखे थे, आज ही बताया आपको। तो नंबर ऑफ एटम्स का सिंबल हो गया कैपिटल ए, ओके। तो क्या करते थे कि दिया गया मास को किससे भागा देते थे, मोलर मास से, और गुना किससे करते थे, अवोगाड्रोस नंबर से, तब हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाता था। ये हो गया मेरा फॉर्मूला जिसका यूज करेंगे। अब देखिए ये फॉर्मूला पूरा यूज करेंगे कि सिर्फ ये यूज करेंगे, ये हम लोग को आप कंफ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे कार्बन ये हमारा क्या एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, ओके। एलिमेंट का मास दिया गया और मास क्या हमारा अलग अलग, मास क्या है अलग अलग, ये मास में तो अलग अलग मास बैठाएंगे। अब मोलर मास भी इन लोगों का क्या है अलग अलग, तो मोलर मास भी अलग अलग है। अब देखिए इन चारों में जो सेम है वो है हमारा अवोगाड्रोस नंबर, चारों के लिए वैल्यू हमारा जो अवोगाड्रोस नंबर का वो क्या होगा सेम, और कितना होगा 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स पर मोल। तो अवोगाड्रोस नंबर सभी में सेम होने की वजह से हम लोग अवोगाड्रोस नंबर को रेस से बाहर निकाल दें, ओके। तो हम लोग के पास बच क्या गया, मास बटा मोलर मास, क्या बच गया, मास बटा मोलर मास। तो हम लोग का अगर मास बटा मोलर मास बचा तो वो तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता था, मास बटा मोलर मास। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास बटा मोलर मास, ओके। देखिए यहाँ पे ये एलिमेंट है और ये हमारा उसका मास दिया गया, तो कार्बन का मास कितना दिया गया 24 ग्राम, यहाँ पर लिख दिया 24 ग्राम, ओके। अब मोलर मास निकालना है कार्बन का, ये हो गया मेरा मोलर मास ऑफ कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर, इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसको एमसीसी मत पढ़िएगा, ये एमसी है, ठीक है। मोलर मास ऑफ कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12, यहाँ पर 12 लिख दिए। और मोलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल, यूनिट क्या होता है ग्राम पर मोल, तो यहाँ पर लिख दिए 12 ग्राम पर मोल। चाहे मोलर मास ऑफ कार्बन को क्या बोलते हैं 12 ग्राम, यहाँ पर बट्टा में लिख दिए 12 ग्राम पर मोल। अब बताइए ग्राम ग्राम राम राम हो गया, मतलब कैंसल आउट, ओके। अब पर मोल नीचे से ऊपर किया तो क्या बन गया मोल, तो यहाँ पर मोल लिख दिए, और 12 दूनी क्या हो गया 24, यहाँ पर क्या हो गया मेरा 2 मोल। तो कार्बन के 24 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स हमारा कितना है 2 मोल, कितना है 2 मोल। अब आता है हमारा ऑप्शन नंबर बी,
जो आपको क्या दिया है 56 ग्राम ऑफ आयरन। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, नंबर ऑफ मोलर मास बटा मोलर मास। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल बराबर मास बटा मोलर मास। तो दिया गया मास आयरन का कितना है 56 ग्राम। यहाँ पर क्या लिखिएगा 56 ग्राम। अब मोलर मास हमको निकालना है किसका, आयरन का। किसका, आयरन का। ये हो गया मेरा मोलर मास ऑफ आयरन। तो आयरन का मोलर मास कितना होता है, दिखाई थे कॉपी में। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। आयरन का एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर 26। ओके, हाँ तो एक सुने होंगे आप, हाँ आयरन का एटॉमिक नंबर हो गया मेरा 26। ओके, और इसका आयरन का एटॉमिक मास होता है 56। क्या होता है 56। तो आयरन का मोलर मास हो गया 56 ग्राम पर मोल। यहाँ पर क्या लिखेंगे 56 ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम कैंसल आउट हो गया, और पर मोल नीचे से ऊपर गया तो क्या बचा मोल। और 56 को 56 से डिवाइड दीजिएगा कितना आएगा 1। यहाँ पर लिख दिए 1 मोल। अब देखिए क्वेश्चन है, आयरन के 56 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स हमारा कितना है 1 मोल। कितना है 1 मोल। अब आता है मेरा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। ये एलिमेंट हो गया, ये उसका मास हो गया, अंडरलाइन कर दिए। अब नंबर ऑफ मोल बराबर क्या हो गया मास बटा मोलर मास। तो एल्युमिनियम का मास कितना है 27 ग्राम। यहाँ लिख दिए 27 ग्राम। और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 13। और 13 ऑड नंबर की इवन नंबर ऑड नंबर, तो 13 का डबल 26, एक जोड़ दीजिए 27। तो एल्युमिनियम का मोलर मास कितना हो गया 27 ग्राम पर मोल। क्या हो गया 27 ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम क्या हो गया कैंसर। ओके, पर मोल नीचे से ऊपर गया, क्या बन गया मोल। यहाँ पर लिख दिए मोल। अब 27 से कम 27, यहाँ क्या किया 1 मोल। अब आते हैं मेरा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर सी बोलते हैं एल्युमिनियम के 27 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितना आ गया 1 मोल। अब आता है मेरा ऑप्शन नंबर डी। सिल्वर के 108 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स निकालना। तो सिल्वर एलिमेंट है तो अंडरलाइन कर दिए, और ये मेरा मास है तो इसको भी अंडरलाइन कर दिए। तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है मास बटा मोलर मास। तो सिल्वर का मास कितना दिया गया है 108 ग्राम। यहाँ पर लिख दिए 108 ग्राम। अब हम लोग को मोलर मास निकालना है किसका सिल्वर का। किसका निकालना है सिल्वर का। यहाँ निकालना है हमको मोलर मास ऑफ सिल्वर। और ये हमारा सिल्वर है, इसको मत पढ़िएगा MAG, समझे MAG मत पढ़िएगा। ओके, ये हमारा क्या है सिल्वर। तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 47। कितना होता है 47। और इसका एटॉमिक मास भी जानते हैं, कितना एटॉमिक मास होता है 108 होता है। देखिए यहाँ पे आप लोग जानते हैं, देखिए एस हो गया एम्बुलेंस, ऐसे क्या हो गया एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस का नंबर कितना होता है 108, समझे टोल फ्री नंबर 108 एम्बुलेंस। तो सिल्वर का एटॉमिक मास कितना हो गया 108। यहाँ पर सिल्वर का एटॉमिक मास हो गया 108 ग्राम पर मोल। अब ग्राम ग्राम क्या हो गया कैंसल आउट। अब पर मोल नीचे से ऊपर गया कितना हो गया पर मोल, सॉरी मोल हो गया। अब 108 को 108 से भागा दीजिएगा कितना आ जाएगा आपका 1। तो मोलर मास ऑफ सिल्वर हो गया मेरा 108 ग्राम पर मोल। अब देखिए यहाँ पे जो भी हम लोग को वैल्यू आया है वो नंबर ऑफ एटम्स में नहीं आया, किसमें आया नंबर ऑफ मोल में आया। किसमें आया नंबर ऑफ मोल में। तो जिसके पास मोल का संख्या ज्यादा होगा उसी के पास एटम का संख्या भी क्या होगा ज्यादा होगा। तब बताइए ऑप्शन नंबर 1 आया मेरा 2 मोल, ऑप्शन नंबर बी आया 1 मोल, फिर ऑप्शन नंबर सी भी 1 मोल और डी भी 1 मोल। तो बड़ा वैल्यू कौन हो गया मेरा ए कितना आ गया 2
मोल, ये मेरा 2 मोल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। एग्जाम में आपको आएगा क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर ए आपको मानना पड़ेगा। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा ही। और एक बहुत अच्छा चीज है, क्या जानते हैं, आपको मोलर मास है सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझे। हम आपको मोलर मास दिए नहीं, आप मोलर मास देते हैं। कार्बन का मोलर मास कितना होता है 6, लेकिन सब थोड़ा कंफ्यूजन क्या है, यहाँ देखिए सिर्फ 6 ही लिखेगा। अब 6 क्या है वो आपको सॉरी, कार्बन का मोलर मास कितना हो गया 12, सिर्फ वो 12 लिखेगा। अब आपको कंफ्यूजन हो जाए, जब आप इसको गलती से एटॉमिक नंबर समझ लीजिएगा तो आपका आंसर कहीं नहीं आएगा। क्या समझ सकते हैं, मास समझ सकते हैं, तो अच्छा बात है। और आयरन का मोलर मास कितना होता है 56 ग्राम पर मोल। और मास ही है तो मोलर मास एटॉमिक मास में डिफरेंस है ना। एटॉमिक मास एक एटम का मास और मोलर मास एक मोल का मास है ना। सोचने में यही डिफरेंस है, सिर्फ ओनली 1 और ये बहुत बड़ा, समझे। और एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है, सिल्वर का होता है 108। आपको एग्जाम में ये पहुंचा नहीं, समझे, यहाँ तक दिया है आपको, इसके आगे आपको सोचना। किसी को तकलीफ नहीं हो रहा है, दिमाग नहीं चला रहा क्या, कंफ्यूज कर गए कहीं। आप क्या बोले था, मुझे नहीं पता है, मुझे मत पूछो ना। लिखिए लिखिए लिखिए। हाँ हाँ, अरे वाह, आप ही बताइए। मान लीजिए हम आपको 2+2 पढ़ा रहे हैं, 2+3 पूछेगा, समझे। जहाँ हम आपको मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन का निकालने बोले, वही आपको सल्फर का पूछ देगा, वही आपका न्यू क्वेश्चन बन गया। देख रहे क्वेश्चन का पैटर्न देखिए आप। सर आप कब से पढ़ा रहे हैं? मेरा हो गया 2-3 साल। तो आपका परसेंटेज पढ़ा होगा ना? हाँ, इसका लगभग कितना मार्क्स आया होगा? पिछला बार आया था 65। हाँ समझे, और वो भी ज़्यादा नहीं, 1 ही महीना पढ़ा था समझे। वही लड़का बोला था सर फेल कर देंगे, फेल कर देंगे, तो उसको पूरा होली में घर में नहीं गए थे, होली में उसको बैठा के पढ़ाया, समझे, रगड़ के पढ़ाया, पूरा 3-3 घंटा पढ़ा रहे थे। और आप मेरा भी आया था अच्छा दोस्त। हम जिस समय 12th में थे ना, उसमें मेरा मार्क्स नहीं आया था ज़्यादा, समझे। उसमें मेरा बोर्ड में टोटल मार्क्स 55 पे आया था, समझे। जो रियलिटी वही बता रहे आपको, ओनली 55 आया था। लेकिन जब हम 12th पास किए उसके बाद मेरा संघर्ष चालू हुआ, उसके बाद हम गेम खेले अच्छा। 12th के बाद क्या किया? 12th के बाद सोचे कि नीट का तैयारी हम करते थे, समझे। वही नीट वाला में, इसलिए मेरा बायो का भी थोड़ा नॉलेज अच्छा है, केमिस्ट्री पेपर, समझे। तो मेरा ऑनर्स पेपर भी है, सो बायो पेपर है, समझे। मेरा ऑनर्स पेपर भी क्या है, बायो पेपर। ये केमिस्ट्री पढ़ाते हैं इंटरेस्टिंग की वजह से मेरा अच्छा हो जा गया। जब तैयारी करते थे तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ते पढ़ते बुक्स पढ़ते पढ़ते लगा यार केमिस्ट्री में अच्छा कर सकते, इसी में आ गए। आपको महसूस होता है, देखिए आपको करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन present in 10.6 gram of sodium carbonate will be option number A 6.02 into 10 to the power 23, option number B 12.04 into 10 to the power 23, option number C 1.806 into 10 to the power 26, और ऑप्शन नंबर डी 18.06 into 10 to the power 23। ये भी टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं, देख रहे हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। याद है आपको, हम पहले क्वेश्चन कराए थे कि सल्फ्यूरिक एसिड के दिया गया मास में उपस्थित ऑक्सीजन एटम का संख्या निकालें। कहानी ये क्वेश्चन। आज हमको क्या किया, सोडियम कार्बोनेट दिया,
ये क्वेश्चन अपने लोग से थोड़ी दे रहे हैं, ये जे कोड में आया हुआ क्वेश्चन, समझे, ये आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन। जो मॉडल सेट क्वेश्चन बोलते हैं ना, वही क्वेश्चन है जितना बता रहे हैं आपको। जो एग्जाम में है वो भी है और जो मॉडल सेट वाला वो भी। देखिए आप क्वेश्चन क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट के 10.6 ग्राम में उपस्थित ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या हो सकती है। एक क्या करिए, सोडियम कार्बोनेट के 10.6 ग्राम में उपस्थित ऑक्सीजन एटम्स की संख्या हो सकती है। चारों ऑप्शन में सही कौन है, ये मेरे अब कंफ्यूजन टर्म आए। देखिए आप, सोडियम कार्बोनेट है, क्या आपको बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पता है? बेकिंग सोडा NaSO3 NaCl3। हाँ ठीक है, वो बेकिंग सोडा है, उसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। और धवन सोडा का, अरे वाशिंग सोडा। कैल्शियम कार्बोनेट into 10H2O। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। एक बुक्स में आपको ना डेकाहाइड्रेट जनरली नहीं देता, आपको सोडियम कार्बोनेट ही देगा। यही हमारा वाशिंग सोडा है। अब सर डेकाहाइड्रेट लिखना भूल गया। देखिए क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट है ना सॉलिड अवस्था में, क्या अवस्था में? सॉलिड फॉर्म में। तो जितना भी सॉलिड फॉर्म में कोई भी चीज आता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, समझे। देखिए नमक, सॉल्ट, देखते होंगे कि बरसात के समय में नमक अपना गीला हो जाता है, उसके पीछे वजह वो मॉइस्चर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। वही वजह है, सोडियम कार्बोनेट भी है ना, पानी को एब्जॉर्ब करता है और साथ में 10H2O बना लेता है। इसीलिए जब वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है तब उसका फॉर्मूला हो जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अभी क्या किया, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ही नहीं किया अभी ये सॉलिड फॉर्म में, इसको क्या लिखिएगा? सोडियम कार्बोनेट। तो वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। देखिए ये मेरा बर्तन है और इस बर्तन में क्या रखा हुआ है? सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया मेरा सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट एलिमेंट है कि कंपाउंड? कंपाउंड। क्या है? कंपाउंड। यहाँ पर लिख दिए कंपाउंड। और कंपाउंड किससे बना हुआ होता है? मॉलिक्यूल से। यहाँ पर मॉलिक्यूल लिख दिए। देखिए जब कंपाउंड दिया गया था और मॉलिक्यूल की संख्या निकालना था तो दिया गया मास को किससे डिवाइड करते थे? मोलर मास से। और गुना किससे करते थे? अवोगाड्रो नंबर से। अब देखिए मामला, हम लोग को कंपाउंड दिया गया है, मॉलिक्यूल का संख्या नहीं पूछ रहा है। अब मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की संख्या पूछ रहा है कि सोडियम का कितना एटम है, कार्बन का कितना एटम है, ऑक्सीजन का कितना एटम, तीनों में से किसी का पूछ सकता है। तो अगर हम लोग को एटम्स की संख्या पूछता हो, चलिए बताइए सोडियम कार्बोनेट कितने कंपोनेंट से बना हुआ है? 3 कंपोनेंट। एक हमारा क्या है? सोडियम, दूसरा कार्बन और तीसरा ऑक्सीजन। फॉर्मूला सेम है, दिया गया मास को किससे डिवाइड कीजिएगा? मोलर मास। और गुना किससे कीजिएगा? अवोगाड्रो नंबर से। ये हो गया मेरा x हो गया नंबर ऑफ एटम्स। अगर सोडियम एटम आता था कितने से गुना करते? 2 से। अगर कार्बन का एटम आता तो 1 से। और ऑक्सीजन का एटम आता तो 3 से। तो आज हम लोग किससे गुना करेंगे? 3 से। किससे गुना करेंगे? 3 से। आगे हम लोग का आंसर क्या? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। बोलिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीजन ही पढ़िएगा, ओ मत पढ़िएगा, समझे। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया मेरा सोडियम कार्बोनेट। तो फॉर्मूला क्या हो गया? दिया गया मास को किससे भागा दीजिएगा? मोलर मास से। और गुना किससे कीजिएगा? अवोगाड्रो नंबर से। ये हो गया मेरा अवोगाड्रो नंबर। और नंबर ऑफ एटम्स निकालने बोल रहा है किसमें? कंपाउंड में। किसमें? कंपाउंड में। यहाँ गुना किया कीजिएगा x। तो दिया गया मास कितना है हमारा? 10.6 ग्राम। क्या है हमारा? 10.6 ग्राम। ये हमको निकालना है। तो
दिया गया मास हो गया 10.6 ग्राम। अब मोलर मास निकालना है किसका? सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया मेरा मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23। देखिए मास नंबर एटॉमिक मास सब सेम है, एटॉमिक वेट भी क्या हमारा सेम है। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना हो गया? 23। तो 23 लिख दिए। और सोडियम का कितना एटम है? 2 एटम। यहाँ पर कर दिए गुना 2। सोडियम से कार्बन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और 6 का डबल कीजिए 12। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 12। यहाँ पर लिख दिए 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इंटू 12 गुने 1 तो 12। फिर पॉजिटिव साइड दिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और 8 का डबल 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। यहाँ पर 16 लिख दिए। अब 3 एटम है, यहाँ पर गुना 3 कर दिए। अब 23 दूनी कितना होता है? 46। ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 दूना 4। 12 से 12 लिख दिए। और 16 का 3 से गुना कीजिएगा कितना आएगा? 48। यहाँ पर 48 लिख दिए। 8 और 2 10 और 10 और 6 16 का 6। हाथ में 1 4 और 1 5 5 और 1 6 6 और 4 10। ये हो गया मेरा 106। अब मोलर मास निकालने तो यूनिट क्या लीजिएगा? ग्राम पर मोल। ये लिए ग्राम पर मोल। यहाँ पर मोलर मास के रूप में क्या लिखिएगा? 106 ग्राम पर मोल। अब वेट्रोज नंबर का वैल्यू बोलिए। 6.022 इंटू 10⁻23 और यूनिट क्या था? नहीं, पार्टिकल्स पर मोल। अब पार्टिकल्स के रूप में क्या निकाले? एटम्स का संख्या निकाले तो यूनिट क्या लीजिएगा? हाँ, एटम्स पर मोल। अब गुना x भी आएगा। किसका एटम निकालना है? ऑक्सीजन का। तो 3 एटम है, यहाँ पर गुना 3 कर दिए। तो ग्राम ग्राम क्या हो गया? कैंसल आउट। ग्राम ग्राम क्या हो गया? कैंसल आउट। पर मोल खत्म। ओके, अब देखिए यहाँ पे 106 कैंसल आउट। इसी में कुछ बोलते हैं ना। अरे बचपन में हम लोग इसी तरह बोलते थे, समझे? हमें बोले तकलीफ होता था बच्चों को, तो सेम टर्म आ जाता था तो बोलते थे कुटू मतलब कैंसर। हाँ, देखिए 106 चल गया। एक बार में किया 1 लिख दिए और एक अंक के बाद डेसिमल है। एक अंक के बाद यहाँ पर क्या है? डेसिमल। तो एक अंक के बाद डेसिमल दे दिए क्योंकि 0.1। ओके, अब देखिए 3 को 0.1 से गुना कीजिए 0.3 आ गया। 0.3 लिख दिए। अब इस वैल्यू को गुना कीजिए 6.022 को 0.3 से गुना कीजिए तो 3 दूनी क्या हो गया? 6। 3 गुना 6, 3 शून्य 0 लिख दिए और 6 दिया 18। 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल 1 4 अंक के बाद डेसिमल हो गया तो 1 2 3 4 1.8066 आ गया। ये हो गया मेरा 1.8066। ओके, अब पावर में कितना बचा? 10⁻23। यहाँ पर लिखिए 10⁻23। यूनिट क्या है? एटम्स। तो यूनिट के रूप में एटम्स लिख दिए। आपको ये ऑप्शन खोजना है। 1.8066 इंटू 10⁻6 आ गया। 23 था। डबल 6 है। अरे कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट आपका सेम आना चाहिए, ठीक है? और डेसिमल के बाद 2 थोड़ी, मेरा 4 डिजिट सेम आ रहा है। समझ रहे हो? देखिए यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद 2 ने 3 अंक मेरा सेम आ रहा है। अब ये 6 नहीं आए तो क्या कीजिएगा? समझ रहे हो आप? कैलकुलेशन में एक वैल्यू कम बेसी होता है, समझे? अब यहाँ ऑप्शन नहीं दिया 4 अंक, तो 3 ही अंक का लिया है, तो हम लोग 3 ही अंक तक सोचना पड़ेगा ना। अब 4 अंक सोचिएगा तो गड़बड़ी हो जाएगा, फिर टेंशन हो जाएगा कि पापा 6 जगह किया है, तो कहाँ समझ खोजिएगा?
कोई ऑप्शन होता है ऐसा नहीं ना। यहाँ देखिए, यहाँ 18 पॉइंट है, समझ रहे हैं? आपको दिमाग को अलर्ट जोन पे रखना पड़ेगा। और तो बोलिए देखा तो दोनों नहीं, वहाँ पे 18 के बाद पॉइंट लगा। हाँ 18 के बाद पॉइंट है, यहाँ 1.8 है। इसी को बोलते हैं केमिस्ट्री का जादू। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा एटम्स पर मोल के गुना 3। आप आया ऐसा सही? ठीक है, आप क्या कीजिएगा? पूरा सेंटेंस पैटर्न यूज किए। ये लैंग्वेज ठीक है आपका? है तो थोड़ा सा चाहिए। देखिए दोस्तों, देखिए आपको पावर में 22,000 है, वही तो बोल रहे हो। पॉइंट इधर लाएंगे तो 33 नहीं, आप सोचिए पॉइंट किससे आगे? सर अब पॉइंट के बाद ये बटा 10 आइएगा तब आप उस बेसिस बोल रहे हैं ना। अब देखिए वो ग्रेजुएट नंबर का सिंबल गलत है। सिंबल हाँ, और ग्रेजुएट नंबर का सिंबल देखिए। सिंबल नहीं दिया। अरे सिंबल नहीं, सिंबल दिए हैं आप ऊपर में, लेकिन वो भी गलत नहीं है। एन लिखी है, आपको एन ए लिखना है। और ऐसे हाँ, ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो हाँ सही बात, आप जो किए इसको क्या किए, देखिए डेसिमल को हटा दिए, बट्टा में 10 ला समझे। अब इसको भागा दिए 106 के 106, 1/10 आ जाएगा। और 10 को 1 से भाग दिए तब 0.1 आएगा, समझे। आप देखिए कहाँ का मिस्टेक किए, सब आपको सिखा देते हैं ना आपका मिस्टेक। 1.10 को उधर लेके गए माइनस किए 25 से। एक इजी कैलकुलेशन का आप टॉप कर रहे हैं। देखिए आप किए क्या, सो देखिए आप पहले 10.6 लिखे, ओके। नीचे आपका था 106, तो आपने क्या किया, ये 106 लिखा, ठीक। इधर तो जो है इसको तो सेम से आप क्या किए, ये डेसिमल को हटाए, बटा में 10 लाए, ओके। अब वही किए। अब इस 106 को 106 एक बार में घटा 0, तो यहाँ 0, 1/10 आए। जब 1/10 आया मेरा, तो भागा दीजिएगा तो आपका जगह 0.1। और इसको 10⁻⁻1 आप लिख के सोचिए। हाँ ठीक है, उस तरह भी सोच सकते हैं, जो इस तरह सोचने से क्या फायदा। अरे टफ कर रहे हैं आप कैलकुलेशन। ना तो ठीक है, ये भी कैलकुलेशन आपका सही है, ठीक है। अगर 10⁻⁻1 लेके जाइएगा तो फिर आपका ये पावर अलग मैचअप होगा, समझे। बेस से मिलेगा, फिर पावर 23 में 24 जाएगा, फिर आपको लास्ट में साइंटिफिक नोटेशन करना पड़ेगा। तो साइंटिफिक नोटेशन कीजिएगा तो फाइनली ये वैल्यू आपका आ ही जाएगा। हाँ हाँ वही लेकर आ गया। हेलो ग्रेजुएट नंबर का सिंबल को इसलिए था। एक लास्ट क्वेश्चन लिखिए, लेकिन हम खाली लिखा रहे हैं, लिखिए बना के लाइएगा आप लोग। देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 each ऑप्शन नंबर ए नहीं लिख पाए। ऑप्शन नंबर ए 64 यूनिफाइड मास,
ऑप्शन नंबर बी 32 यूनिफाइड मास, ऑप्शन नंबर सी बोथ, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर सी आपका बोथ है, ये आपका 32 है। ये 4 मत समझिएगा, ये 32 हो गया, ये हो गया यूनिफाइड मास। ठीक है, ये आपका यूनिफाइड मास है, इसको 4 न समझ लीजिएगा, 324 मत लीजिएगा। ये क्या, अरे हम क्या करें, ये तो यू ही है ना, 4 भी ऐसे लिखते। देखो ऑप्शन में ए भी नहीं दिया है, बात ये ना ऑप्शन नहीं दिया आपको, समझे? तो ध्यान रखिएगा कि अब यू लिखे कि 4। अरे कुछ समय बाद सब भूल जाते हैं उसको 4 पढ़ लीजिएगा तो गड़बड़े हो जाएगा।